चले प्यादे टेढ़ी चाल। अंतिम दृश्य। जयराम गौरी के कान में कुछ फुसफुसाता है, जिसको सुनकर गौरी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह महाप्रभु के पास जाती है और मुस्कुराकर बोलती है, सर जी अपना कान इधर कीजिए। महाप्रभु, कोई ख़ास बात है क्या? गौरी, पूरे काम की बात है सर। महाप्रभु अपना कान गौरी की ओर करता है। गौरी महाप्रभु के कान में कुछ फुसफुसाती है, जिसे दर्शक सुन नहीं पाते। महाप्रभु गौरी की बात सुनकर खुश होता हुआ गौरी से संबोधित होता कहता है, महाप्रभु पक्का? गौरी, साहब जी पक्का। महाप्रभु, तब तो इस ऑफिसर की बदली समझो कैंसिल हो गई। यह सुनकर रिया महाप्रभु की ओर मुड़ती है, बोलती है, सर जी तो फिर बदली कैंसिल होने के ऑर्डर कब लेने आए? महाप्रभु, हम जो हमारे काम के बंदे होते हैं उनका काम करवाने के लिए देरी नहीं करते। आ जाना शाम को। जयराम महाप्रभु की ओर मुड़कर, साहब जी शाम को वो भी लेते आए। महाप्रभु उसे रोकता हुआ, ना 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 ना, ऐसी बातें खुलेआम नहीं किया करते। सुना नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं। जाओ ऐश करो, तुम्हारे ऑफिसर की बदली समझो कैंसिल हो गई। तभी स्वतंत्र आगे आता है, महाप्रभु के बोलता है महाप्रभु से, सर जी इस ऑफिसर ने मुझे निकालने की पूरी तैयारी कर रखी है और आप इसकी बदली कैंसिल करवा रहे हैं। गौरी, और क्या, तुम झूठे बंदे, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। स्वतंत्र, सर जी मेरे पास 20,000 वोटें हैं। जयराम, क्यों झूठ बोलते हैं साहब जी? 20,000 वोटें हैं आपके पास। अगर 20 भी हुई तो मैं आपके टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा। स्वतंत्र, जयराम के बच्चे, मैं भी छोड़ूंगा नहीं तुमको। जयराम, सर जी ये धमकी किसी और को दीजिए। फिर महाप्रभु की ओर मुड़कर बोलता है, सर जी ये बंदा जो आपको आपकी सेना कहता है, जब आपके पहली बार इलेक्शन हुए थे ना, तो विरोधी पार्टी के बोल थे ना चत्था साहब, सबसे पहले इसी स्वतंत्र महोदय ने उनके गले में हार डाला था। स्वतंत्र, अभी तू जा। महाप्रभु स्वतंत्र की ओर मुड़कर, तो लगता है तुम मुझे बेवकूफ़ बनाते रहे हो। जयराम, साहब जी बेवकूफ़, आपको पूरा बेवकूफ़ बनाते रहे हैं। आपको याद है आपकी रैली के लिए ये जो 15 ट्रक लोगों के भर कर लाया था, उसके साथ क्या किया था? स्वतंत्र, सर जी महाप्रभु से कहता है, ये जयराम इस ऑफिसर की शय पर मेरे खिलाफ बोल रहा है। जयराम, सर जी महाप्रभु को बोलता है, सुनिए मेरी बात, वो जो 50 ट्रक लोगों के भर कर लाया था ना, ये कह कर लाया था कि 200 रुपये हर बंदे को देगा, लेकिन इसने एक फूटी कौड़ी नहीं दी और दोपहर के खाने के लिए भी उनको एक गुरुद्वार में ले गया था, गुरुघर में ले गया था। महाप्रभु गुस्से में आकर उन तीनों की ओर मुड़कर, अबे तुम तीनों भागो यहाँ से, और आगे से अगर मेरी कोठी में दिखाई दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तीनों जाते हैं। उनके जाने के बाद रिया महाप्रभु से, सर जी अब हम भी चलें? महाप्रभु, हाँ जाओ, पर शाम को मिलना ज़रूर। वो हमारा कहा था ना तुम लोगों ने, इंतज़ाम है? रिया, सर जी चिंता मत कीजिए, पूरा इंतज़ाम हमारे पास। महाप्रभु,
देन ओके, तुम चलो, मैं अपने ख़ास बंदे को भेजता हूँ सेक्रेटरी साहब के पास तुम लोगों का काम करने के लिए, जाओ अब हम भी आराम करें, कहकर विंग में जाता है। उसके साथ सभी जाते हैं। तो उनके जाने के बाद नशे में धुत स्वतंत्र, जसवीर और जुगल मंच पर आते हैं। स्वतंत्र जुगल और जसवीर की ओर मुड़कर बोलता है, यारो, ये ऑफिसर मुझे अंदर करवाने की तैयारी किए बैठा है और ये जयराम मुझे महाप्रभु की नज़रों में गिराने की पूरी कोशिश कर रहा है। पता नहीं जयराम ने महाप्रभु के कान में क्या कहा। महाप्रभु का हमारे प्रति व्यवहार ही बदल गया। तीनों विंग में जाते हैं। मंच पर जयराम, ऋषभ और रिया का प्रवेश। जयराम ऋषभ से, सर जी, अगर आप सिफारिशों के पीछे लगे रहते तो आपका काम ना बनता। देखा आपने, पैसा फेंका और काम हो गया। हो गई ना आपकी बदली कैंसिल। ऑफिसर, बदली तो कैंसिल हो गई, पर यह एहसास ज़रूर है कि हमारी हालत भी उस ऊँट जैसी है जिसकी नकेल एक चूहे के हाथ में है। चूहा जिधर चाहे ऊँट को उधर खींच लेता है। रिया, कितने होंगे हमारे जैसे जो नाजायज़ ढंग से ऐसे काम करवाते हैं और बाद में अपनी जेब से गए पैसे को वापस लाने के लिए गलत काम करते हैं। जयराम, खैर सर जी, वो कहते हैं ना, अंत भला सो भला। अब मुझे अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। ऋषभ मुस्कुराकर, चिंता ना करो, मैं अपनी कार में तुम दोनों को तुम्हारे घर छोड़ कर आता हूँ। गौरी की ओर मुड़कर, रिया की ओर मुड़कर, रिया, पहले जयराम को इसके घर छोड़ आए, इसका घर पास ही है, कहकर सभी विंग में जाते हैं। विंग में से स्वतंत्र, जसवीर और जुगल लड़खड़ाते आते हैं। स्वतंत्र दूसरे कोने वाले विंग की ओर देखकर उन दोनों से बोलता है, यारो, उधर देखो, उस जयराम की घरवाली, लगता है ये आज घर में अकेली है, तो चला जाए इसके पास। जसवीर, बिल्कुल, इस जयराम से बदला लेने के लिए जाना ही पड़ेगा। सभी विंग में जाते हैं। विंग में से रिया, ऑफिसर और रंगू आते हैं। ऑफिसर और जयराम आते हैं। ऑफिसर जयराम को, अच्छा भाई, तुम अपने घर चलो। जयराम, साहब जी, हम गरीबों के घर भी एक एक कप चाय का हो जाता। ऋषभ, नहीं भाई, अब तो। तभी विंग में से राम कौर के चीखने का स्वर सुनाई पड़ता है। जयराम विंग की ओर देखकर ऋषभ को, सर जी, ये तो मेरी घरवाली की चीख है। रिया, तेरी घरवाली की? देखें तो सही। तीनों भागकर विंग में जाते हैं। दूसरे विंग में से नशे में धुत स्वतंत्र, जुगल और जसवीर आते हैं और आकर मंच पर गिर पड़ते हैं। उनके पीछे राम कौर डंडा उठाए, उनके साथ रिया, ऋषभ और जयराम भी। रिया ऑफिसर को, सर जी, थाना पास ही है, आप पुलिस को फ़ोन कीजिए। ऑफिसर फ़ोन करता है। बाकी उन तीनों की, जुगल, जसवीर और स्वतंत्र की पिटाई करते हैं। महाप्रभु और गौरी का प्रवेश होता है। महाप्रभु रिया की ओर मुड़कर, रिया मैडम, ये क्या हुआ? रिया, सर जी, इन तीनों ने इशारा जुगल आदि की ओर, शराब के नशे में धुत होकर इस जयराम की औरत के साथ बदतमीजी की। महाप्रभु, इन्होंने
एक क्लास 4 की घरवाली के साथ बदतमीजी की। वो गरीब जो हम लोगों की के वोटर हैं उनके साथ बदतमीजी की। कोई बात नहीं, ये बताओ पुलिस को फ़ोन किया कि नहीं? ऋषभ: हाँ सर जी, पुलिस किसी वक्त ही पहुंचती होगी। तभी विंग में से पुलिस की गाड़ी का हूटर सुनाई पड़ता है। वहाँ प्रभु, लो पुलिस आ गई, अब इनको कानून के शिकंजे से कोई नहीं बचा सकता। जयराम की ओर मुड़कर: जयराम, तुम अपनी बिरादरी वाले लोगों को इकट्ठा करो, आज हम उनको भाषण देते हैं कि कैसे ये शैतान लोग इन गरीबों की घरवालियों के साथ बदतमीजी करते हैं। जयराम: जी साहब जी, इकट्ठे करता हूँ अभी, कहकर जाता है। और उसकी बात सुनकर महाप्रभु काइयाँ मुस्कान होठों पर लाकर मुस्कुराता है। यही सभी पात्र फ्री हो जाते हैं। यहाँ समाप्त हुआ हमारा नाटक चलें प्यादे टेढ़ी चाल।